गाइस, मैं नीलम में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज देख सकते हैं मैंने ये शॉल ओढ़ी हूँ क्योंकि बहुत आज मेरा बाल भी धुल ली क्योंकि संडे था तो मैं सोची बाल भी धुल लूँ, लेकिन मेरा नहीं मन था। मुझको बुखार जैसा लग रहा था कल रात से। मुझे भी ना अंदर से सर्दी जैसे नाक टपक ना, इस वजह से मुझे भी ना बुखार जैसा लग रहा है। तो इसलिए तो कितना मैं गरम चाय कल काढ़ा पी, कितना मतलब अच्छा लगता है काढ़ा। मुझे वैसे तो बहुत पसंद है काला चाय का काढ़ा। अदरक डाल के उसमें मसाला गरम मसाला खाली मिर्च विर्च सब डाल के पियो ना, दालचीनी वगैरह, तुलसी के पत्ती उत्ती डाल के पियो, चाय पत्ती डाल के पियो, बहुत अच्छा लगता है काढ़ा बना के पीने का। गुड़ भी डाल सकते हो उसमें, शक्कर डाल सकते हो, गुड़ सकते हो, जो आपके पास हो वो डाल के मस्त बनाओ, मस्त लगता है काढ़ा। काढ़ा मुझे वो मेरा जब फर्स्ट नवरात्र में 9 दिन का व्रत रखी थी तो इसलिए तो कल रात को लौकी की सब्ज़ी बनाई थी। तो अभी बचा हुआ था रात का, तो सासू माँ को रोटी बना के और लौकी की सब्ज़ी गर्म करके दे दी सुबह, और पति देव जी भी वही खा लेंगे। और मैं लाई और वो चाय पी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, बुखार ऐसा लग रहा। कल रात को भी ना मतलब ब्रेड तो मैंने पति देव जी के लिए मंगाई थी। मुझे नहीं अच्छा लगता, मन अच्छा ही नहीं लग रहा था, मन ही नहीं कर रहा था। मैगी भी बनाई ना, मन ही नहीं कर रहा था, स्वाद ही नहीं आया। इसीलिए मैं ना रोटी के साथ खाई नहीं। तो मैं रोटी के साथ कभी मैगी नहीं, मैंने मतलब कि 1-2 बार मतलब खाई होगी मैगी और रोटी, क्योंकि ब्रेड तो ऐसी पति देव जी का लेना है तो मैं बोली बस 1 या 2 दे दीजिए, बस मैं नहीं ज़्यादा लूँगी, मैं रोटी खा लूँगी। तो मैंने अभी 1.5 रोटी खाई हूँ और कोई ब्रेड से खाई तो एकदम मन ही नहीं लग रहा था, एकदम जैसे अजीब सा लग रहा था। तो फिर मन भी नहीं किया, तो इसीलिए फिर लेकिन फिर मैंने खाई रात को। और अभी मैंने लाई और चाय पी। मैं बोली मेरे को कुछ नहीं खाना है, तो लाई और चाय मुझे बहुत सही लगता है तो वो मैंने खाई हूँ। अभी कुछ नहीं खाई हूँ, जैसे सर्दी ना से वो पूरा जैसे चूता है ना, तो ऐसा हो गया। तो भी जाऊँगी और दलिया वलिया बना के दूँगी, ओट्स सासू माँ को जूस वूस बना के दूँगी धीरे धीरे, क्योंकि मन काम में भी मन नहीं लगता। लेकिन सुबह फिर झाड़ू वाड़ू करी हूँ, पोछा ओछा मेरी करती देख, पोछा तो अभी लगाई थी इसलिए खांसी भी उल्टी जैसा लग रहा है, चक्कर जैसा आ रहा है। वही हो जाता है, वायरल फीवर है ना, एक दूसरे का मतलब अटैच होके। तो इनका पूरा जो टावल वो धुली थी, हैंकी वेंकी पूरा उनका सब धुली थी ना। तो धुलते कि जैसे घर में जैसे पति देव जी का तबीयत नहीं सही रहता तो ऐसा ऐसा लगता है ना, सबका ही ऐसा लगता है कि सभी लोग वैसे ही हाल हो गए। अगर इनका सही रहता है तो हाँ ऐसा लगता है कि हाँ सही है, सबका सही है, मेरा भी सही लगता है। तो ऐसे एक दूसरे को देख के इंसान ये होता है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसे ही होता है, पता नहीं किसी के साथ होता है। अगर किसी घर में किसी के साथ ऐसा हो जाता है ना, ऐसा लगता है कि हमारे घर भी वैसे ही जैसे सन्नाटा छा जाता है घर में, एकदम अजीब सा हो जाता है। और पति देव जी अभी घर पे है कि दान में नहीं चला, तो बन की है तो बहुत मेहनत की है, बहुत सब किए उनके मतलब बचपन से ये लोग नहीं किया। अभी थोड़ा सा कि मम्मी को टाइम स्पेंड देना चाहिए, पापा तो नहीं है, कम से कम मम्मी के साथ बैठते। मम्मी का भी तबीयत कुछ ऐसा ख़राब हो गया है तो इसलिए अभी मम्मी को थोड़ा सा टाइम देते, तो मुझे भी अच्छा लगता है, कम से कम उनको भी। जैसे बहू से इतना इंसान नहीं शेयर कर पाता है, बहू का जितना काम है वो उतना कर देती है, लेकिन जो एक माँ बेटे का रिश्ता है ना, तो वो लोग दोनों जन टाइम स्पेंड करते, अपना बैठते बातचीत करते, अपना जो भी हो। तो मुझे अच्छा लगता है, कम से कम इंसान किस चीज़ से तो अटैच्ड है। हाँ थोड़ा सा छुट्टी है, अभी मौका नहीं है, जब काम वापस आ जाता है तो इंसान भूल जाता है अपने घर वाले को टाइम देने के लिए। तो अभी मिला है तो मैं उसके लिए ये नहीं करती, ज़बरदस्ती नहीं करती आप चाहिए ये करिए। तो कुछ तो हारा है ना, कुछ तो है ना, भगवान ने किसी के लिए ऐसा तो नहीं रखा। बहुत मेहनत किया, बहुत किया, दोनों बहन के लिए, सबके लिए किए ना, बहुत किए। इतना सीढ़ी से ऊपर नीचे, कल तो जब सीढ़ी सामान लेके एकदम सीढ़ी पर बैठ गए, वो सास को नहीं लगा होगा।
तो नहीं होता है, सब्ज़ी भी नहीं लेने जाने का इतना हिम्मत था। सुबह दूध भी लेने कैसे-कैसे धीरे-धीरे उतर के गए, फिर ले आए। तो इंसान मतलब यही चाहते हो पतिदेव जी जो लेके आते हो, जो घर में करता है बढ़ता है, तो इसीलिए। और चाचा जी हैं तो वो मतलब वो अपने उधर रहते, वो लोग उधर रहते, तो इसीलिए घर में बहुत अजीब सा हो जाता है। और सर्दी तो मुझे बहुत दिन मतलब हुआ था, अभी बीच में होता रहता है, लेकिन वापस से अगर मैं शॉल कान को ढक के रखती हूँ तो सही रहेगा। और मैंने एक चीज़ पढ़ी पढ़ते-पढ़ते, वो जो राम और सीता का जो बोलते हैं ना, धनुष तोड़ा गया, और हनुमान जी ने लंका चलाया, कैसे चलाया, और लक्ष्मण जी की शादी उनका सब लोग थे ना। लक्ष्मण जी ऑब्वियसली राम जी के मतलब राम जी के भाई थे, तो वो तो थे ही, लेकिन हनुमान जी कैसे मिले, कैसे उनके साथ जुड़े थे, मेरे को उसकी कहानी पता चली। जैसे खुद गरीब थे, सीता माता के ना लोग, सीता माता के माँ बाप सब गरीब थे, तो वो स्वयंवर जो बोलते हैं ना कैसे रचा गया। जैसे मतलब वो गाँव के लड़के लोग जैसे मतलब वो उनके पापा ने जैसे ऐसे धनुष बोलते हैं ना तोड़ना, तो धनुष ये हुआ कि उनके पापा ने कहा कि एक शर्त रख दी है। जैसे उनकी बेटी गरीब थी, तो उनकी बेटी इतनी सुंदर थी, सीता माता सुंदर थी, तो गांव के लोग, आसपास के लोग ना जैसे तैयार, वो सोचते थे कि सीता माता मेरी मेरी पत्नी बने, मेरी पत्नी बने, मेरी शादी सीता माता से हो। तो सब मतलब गांव के मतलब जो जितने लड़के लोग थे, जैसे बड़े जो शादी के लायक थे जैसे, तो उन लोग को चुन के उसमें से जो उनके मतलब पापा थे ऐसे, तो उनके पापा ने, सीता माता के पापा ने क्या कहा कि धनुष तोड़ना है। धनुष जो तोड़ के मतलब पहले धनुष बाण जो तोड़ते थे ताकत से, ताकत वही था मतलब जो तोड़ के सीता माता के लिए दिखा दे। तो ना सब मतलब जितने भी लोग थे ना किसी ने नहीं तोड़ा, किसी ने साथ नहीं दिया, मतलब जितने लोग थे वो जो स्वयंवर में रचने, जो स्वयंवर के लिए जो बोलते थे सीता माता से हम शादी करेंगे, उनको अच्छे से रखेंगे करेंगे जो, लेकिन उनके पिताजी ने खाली एक शर्त रखा था कि धनुष बाण तोड़ के जो दिखा दे वो उसके साथ वो शादी कर ले, मेरी बेटी के साथ, तब हम कुछ नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी होता ना। तो किसी ने नहीं तोड़ा, ये दिखा गया कि सबसे टूटता नहीं है, लेकिन किसी ने अपना धनुष बाण नहीं तोड़ा। सबने अपना अपना बचा के रखे कि नहीं हम नहीं तोड़ेंगे। इस सबने ये सोचा कि इस लड़की के लिए, बाद में अंत में वही हो गया कि इंसान बोलते ना गरीब लड़की के लिए, कि उसमें लड़की के लिए उसमें भी ऐसा होता था, तो किसी ने नहीं तोड़ा। तो राम जी तो सीधे साधे थे, शांति दिमाग के थे, तो उन्होंने उन्होंने तोड़ दिया वो धनुष बाण जो था ना, उन्होंने तोड़ा। वो पहले लड़के लोग ना मतलब धनुष बाण से ही गर्व करते थे, धनुष जैसे हम लोग के चाकू हो गया, बरा हो गया, ये सब करते थे ना, पहले धनुष का भी बहुत ये था मतलब, तो अपना धनुष बचा के रखते थे, कोई मतलब उसको तोड़ता नहीं था, उसको जैसे वो एक तिजोरी, वो चाबी होता था, तो किसी ने नहीं तोड़ा, किसी ने नहीं साथ दिया। तो राम जी ने तोड़ा, राम जी ने अपना धनुष तोड़ दिया सीता माता के लिए, और फिर दोनों का शादी हुआ। फिर दोनों जन मतलब जैसे ये कहलाएगा कि हाँ ये आपकी मेरी पुत्री, अब आपकी हो गई, जब आपने तोड़ दिया आपने मेरी बेटी के लिए, हाँ आप आगे उसको खिला सकते हैं, रख सकते हैं, अच्छे उसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो कर तो और जब धनुष बाण राम जी ने तोड़ दिया, तो जितने लोग ने नहीं तोड़ा था ना, उन लोग को घमंड आ गया। उन लोग जैसे ना मतलब अंदर से ये हो गए कि जैसे वो सीता माता को चाहते भी थे, उनको सीता माता भी चाहिए थी, और उनको धनुष भी नहीं तोड़ना था, अपना बाण नहीं तोड़ना था, और मतलब सीता माता भी चाहिए थी। तो इस वजह से हम लोग सीता माता को हासिल करने के लिए, जब सीता माता का शादी विधि अच्छे से हो जाता है, वो जब अपने घर पे रहती हैं, तो अपने काम के सफ़र के लिए जब निकलते हैं दोनों भाई अपने घूमते हैं, तो हनुमान जी तो उनके दोस्त यारी तो रहते ही, दोस्त यारी में जैसे अपने फैम जैसे हम दोस्त सबके होते हैं, तो ऐसे फिर जब
सीता माता भी मिलती है जब राम जी की साथ शादी होता है, तो सब अपने परिवार से हम लोग कैसे मिलाते जुलाते, तो वैसे वो अपने दोस्त हनुमान जी और कृष्ण जी, ये लोग सब ना, हाँ गणेश जी, ये सब मतलब एक दूसरे का पहले बहुत साथ देते थे, सब साथ देते थे। और जिन लोग ने नहीं तोड़ा उन लोग जैसे वो हो गए कि नहीं, हमें इसे हासिल करना है सीता माता को। तो सीता माता के लिए बहुत, फिर वो उनको कहीं मतलब राम जी तो ऐसा नहीं सोचे कि राम जी को अंदर मतलब मालूम नहीं था कि ये सब सीता माता को इतना चाहते हैं। तो सब अलग से रूप मतलब कोई मतलब ये भेष बन के आए कि हाँ अभी राम जी नहीं है, कोई नहीं है, चलो हम जाते। तो सीता माता को मतलब वही जैसे बाहर बुला के जैसे लेकर जाते हैं अपने वो लंका जी फिर बोलते हैं ना, लंका लेके चल जाते हैं, तो फिर दूर कहीं लेके चल जाते हैं। तो वहाँ पर भी मतलब सीता माता जो मतलब ये सोचते थे कि जो सीता माता कहेंगी वो ही चाहेंगे, लेकिन इनको ना चोरी से लेके चले जाते थे जो मतलब। और सीता माता नहीं, मतलब सीता माता को लगा हाँ गरीब है, कुछ दान दे दे, कुछ कर दे बाहर निकल के। तो उनको क्या पता था कि आएंगे तो सब मतलब उनको उठा ले जाएंगे, तो मतलब पकड़ ले जाएंगे। तो उनको ले जाते हैं लेकिन तभी भी डरते हैं सब, सीता माता से डरते हैं, सोचते हैं ये मतलब ये जो कहेगी मैं उसके लिए करूँ, अब करूँगा। जब रावण जी कर देते तब दूसरे भी लोग सोचते थे, जो लेकर गए थे, रावण बोला गया है जिसको, तो वो लोग भी सोचते थे कि हाँ जो सीता माता करेगी हम उसके लिए वो करके दिखाएंगे, उसको खुश करके दिखाएंगे, हम लोग की भी इज्जत बढ़ेगी, जैसे राम जी ने अपनी इज्जत बढ़ा ली सबके लिए, सबके सामने। तो उन लोग को ऐसा लगा था हम झुक गए, हमारे लिए मतलब हमने ऐसा गलती कर दिया, उन लोग को एहसास हुआ फिर। तो एहसास होता है तो ले जाते, फिर हनुमान जी तो वो है ही रहते ही हैं। तो जब राम जी को पता चलता है, राम लक्ष्मण जी, तो दोनों जन मतलब ये सोचते कि हाँ, फिर एक निशानी देते हैं, अपना अंगूठी निकाल के देते कि तुम्हें जब सीता माता को दोगे तो कि ये उनको भी नहीं पता, फिर अब कौन से बेस में आ जाए, वो विश्वास ही नहीं करेंगी। राम जी को पता चल गया था, अब वो कतई विश्वास नहीं करेंगी, ना जाने किस कहीं और ना लेके चल जाए इनको। तो जब पता चलता है आस-पास के लोगों को, वो रावण खुद ही मतलब संदेश देते हैं राम जी को कि हम हमारे यहाँ ले आए हैं। और रावण जो रावण के भेष में जो आए हैं, वो खुद ही संदेश राम जी को भिजवाते हैं कि हम अपने यहाँ लेके आए हैं, अब बताओ हम उसके लिए करेंगे, जो तुमने नहीं किया वो हम करेंगे, हम खुश रखेंगे, उसको रानी बना के रखेंगे, हम एक-एक चीज़ के लिए कमी नहीं होने देंगे अब उसके लिए। तो कुछ नहीं, तो फिर जब राम जी समझते हाँ वो मतलब कोई गलती से उसको लेकर गए होंगे, ऐसे तो नहीं। फिर जब पूरा पढ़ते हैं जब, तो हनुमान जी को पूछते हैं, हनुमान जी से भी बहुत सारी परीक्षा ली जाती है। तो हनुमान जी के जो पूँछ रहते हैं उससे सब मस्ती करने लगते हैं, उनके जो गाल वेशभूष है तो सब हँसते हैं ज़ोर-ज़ोर से। तो राम जी पूँछ से अपनी डोरी बताते हैं कि हाँ एक डोर बंधा है हमारा, बोलते ना दिल से बंधी एक डोर। तो हनुमान जी सीता माता के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाते, तो फिर आग भी दिखाते कि हमारे पीछे आग भी है, हम आग चूल्हा जलाते, हम हम उनके कुछ हैं, हम उनके देवर हैं। तो वो सीना चीर भी देते हैं रावण को सामने कहते कि तुम ये करके दिखा सकते हो, हम अपनी उनको भाभी मानते थे, तो हम अपनी भाभी के लिए ऐसे पूरा चीर देते हैं और दिखाते, पूरा खून से लथपथ हो जाते, कहते रावण को कहते ये करके दिखाओ सीता माता के लिए। तो कुछ नहीं कर पाते हैं और बस अंत में उन लोग की हार होती है। और वही जो बोलते हैं ना, जो हनुमान जी वो रावण दहन होता है, तो वही राम जी मतलब हनुमान जी बताते हैं कि हमारे पास पूँछ में ताकत भी है, हमारे सब कुछ है, जो तुम हमारे बेस पे हंस रहे हो। तो सीता माता जी को अपने यहाँ उधर से ले ले आते हैं और सब खुश हो जाते हैं। फिर बस तब उधर भी आने के बाद राम जी के ऊपर भी सब बोलते कि सीता माता इतने दिन तक इधर उधर थी, तो मतलब ऐसे मतलब खुद गई होंगी, जैसे बोलते हैं ना खुद गई होंगी। तो सीता माता बहुत सारा और तभी भी बहुत परीक्षा दी थी। अंत में दोनों जोड़ी और हनुमान जी और लक्ष्मण जी कहीं नहीं छोड़ते और उन लोग को हमेशा साथ देते हैं, क्योंकि उन लोग की भी जोड़ी बनने वाली रहती है, आगे सबकी जोड़ी बनती है। तो इसी से मतलब कि यही कहावत है। फिर कृष्ण जी भी जुड़े, तो कृष्ण जी की भी जोड़ी बनी, शंकर जी तो थे ही, तो ये सब मतलब अपना जोड़ी बनाने लगे। और गणेश जी के तो थे ही, सब मतलब बोलते हैं ना। तो यही यही था कि मतलब हाँ अयोध्या जो भी है
तो ये सच कहानी है और आज भी हम कितने लड़के लड़कियां जब झाड़ू की कांडी से सब धनुष बनाते हैं और वो धनुष से और पहले रस्सी या रबड़ से ना पीछे झाड़ू का जो लकड़ी का कांडी होता है उससे बांध के और धनुष चलाते थे। सच में होता है ऐसा और ऐसे खींचते थे ना सच में दूर तक जाता था वो धनुष और सब तोड़ते भी थे वैसे और ये सच है और हम लोग लकड़ी तोड़ के आग जलाते थे वहाँ पे। तो सच होता है ये सब कहानी सब सच है।